नमस्कार, नवभारत टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर एक वकील ने जूता निकालने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वकील हंगामा करते हुए सीजीआई के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। वकील की इस हरकत को देखते हुए वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी अलर्ट थे। वकील सीजीआई पर हमला कर पाता इससे पहले ही उसको पकड़कर कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया। जिस वक्त वकील को बाहर कोर्ट रूम से बाहर निकाला जा रहा था, उस वक्त वकील सनातन का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान का नारा भी लगा रहा था। यह पूरी घटना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर की है। यह घटना उस वक्त हुई जब सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ मामलों की सुनवाई कर रही थी। हालांकि सीजीआई ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और अदालत में मौजूद वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन सब से विचलित ना हो, हम विचलित नहीं हैं, ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करती। यह घटना बताया जा रहा है कि सीजीआई गवई द्वारा खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट की ऊंची सिर कटी हुई मूर्ति की पुनर्स्थापना से संबंधित एक पिछले मामले में की गई टिप्पणियों के कारण हुई है। उस मामले को खारिज करते हुए सीजीआई ने कहा था कि जाओ भगवान से ही कहो। हालांकि सीजीआई ने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में ये बात कही थी, मगर सोशल मीडिया पर सीजीआई के खिलाफ भयंकर गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर कुछ वकीलों ने भी आपत्ति जताते हुए राष्ट्रपति तक को लेटर लिखा था। सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और अब उनसे ही कहो और प्रार्थना करो। ये एक पुरातत्व विभाग का मामला है और इसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि एएसआई को देनी होगी। इस टिप्पणी से सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई लोगों ने मुख्य न्यायाधीश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था। 2 दिन के बाद, यानी कि जिस दिन ये मंदिर खजुराहो के मंदिर की सुनवाई चल रही थी, इसके 2 दिन के बाद ही मुख्य न्यायाधीश गवई ने संबोधित करते हुए कहा था कि उनका कोई किसी भी धर्म को अनादर करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश का समर्थन करते हुए कहा कि घटनाओं पर प्रतिक्रियाओं को अक्सर सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा है कि न्यूटन का नियम है, जो मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है लेकिन उसका समान प्रतिक्रिया होती है, लेकिन अब हर क्रिया की सोशल मीडिया पर असंगत प्रतिक्रिया होती है। पूरा मामला क्या है आपको हम विस्तार से बताते हैं। पिछले महीने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्य प्रदेश के खजुराहो स्थित जवारी मंदिर के एक मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। यह मामला भगवान विष्णु की 7 फुट की टूटी हुई मूर्ति को ठीक करने की मांग से जुड़ा था। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पब्लिक सिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के दायरे में आता है, यह हमारे कोर्ट के दायरे पे नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना था कि मूर्ति को ठीक न करना भक्तों की पूजा करने के अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि यह मामला एएसआई देखेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एएसआई से बात करने की सलाह दी। चीफ जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता से मजाकिया लहजे में कहा कि जाओ और भगवान से ही कुछ करने को बोलो। आप कहते हो कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और प्रार्थना करो। ये एक पुरातात्विक स्थल है और इसके लिए एएसआई को अनुमति देने की आवश्यकता है। ये याचिका राकेश दलाल ने दायर की थी। उनका कहना था कि मुगल आक्रमण के दौरान मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। उन्होंने सरकार को कई बार अर्जी दी लेकिन मूर्ति वैसी ही बनी रही। याचिका में मंदिर के बारे में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापनों का भी जिक्र किया गया है, जिसका कोई जवाब नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से एएसआई के अधिकार में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह एक पुरातात्विक खोज है, क्या एएसआई ऐसी चीज करने की अनुमति देगा या नहीं, कई मुद्दे हैं। इसी बीच यदि आप शैववाद के प्रति प्रतिकूल नहीं हैं तो आप वहां पर जाके पूजा कर सकते हैं। खजुराहो में शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर बहुत प्राचीन और बड़ा शिवलिंग है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रतिमा की तस्वीर का हवाला देते हुए जोर दिया कि भगवान विष्णु की प्रतिमा का सिर खंडित है और उसका पुनर्निर्माण जरूरी है। इस पर सीजीआई ने कहा कि खजुराहो मंदिर एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये पुरातात्विक धरोहर है, एएसआई इसकी अनुमति देगा या नहीं, इसमें कई मुद्दे हैं। इसी बीच अगर आपको शैव मत से कोई परहेज नहीं है तो वहां पर शिवलिंग है, आप जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं।